पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की नई सरकार ने ऐसा फैसला भी ले लिया है जिससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का गुणा भाग तेज हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट से केजरीवाल के लिए तो चुनौती बढ़ेगी, लेकिन चुनौतियों का बाकी रेखा गणित क्या दिल्ली सरकार पास कर लेगी? सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि उनको शीला दीक्षित से बड़ी लाइन खींचनी है रेखा जी को विकास की। दूसरी चुनौती ये है कि जो वादे भाजपा ने किए हैं, इतने सारे वादे किए हैं, ढेर सारे लोक लुभावन वादे किए हैं, उनको पूरा करना है, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल के जमाने की जो योजनाएं हैं, उनके भ्रष्टाचार की जांच का भी वादा है, कथित भ्रष्टाचार का, और साथ में जो भाजपा ने तमाम घोषणाएं की हैं उनको भी पूरा करना है। तीसरी बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि अब उनको केंद्र सरकार और एलजी के साथ तालमेल बिठाना है। उसमें दिक्कत उनको नहीं होगी क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन उसमें खतरा ये है कि ज्यादा तालमेल के चक्कर में कहीं उनको रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ना मान लिया जाए। बड़ी चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी ये है कि जो दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो कोई भितरघात न करें, वो उनको विफल करने की कोशिश न करें, क्योंकि आमतौर पर पार्टियों में होता है कि जो दावेदार होते हैं और जब उनका दावा पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री या ये नेता विफल हो। उनसे भी उनको सतर्क रहना है और उनको साथ लेके भी चलना है और उनसे सतर्क भी रहना है। चुनौतियों का भले चक्रव्यूह राजनीति के जानकार दिल्ली के रेखा गणित में बताएं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति की रेखा से केजरीवाल राज की रेखाओं का कटना तय है, जिसमें अहम है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ये ऐलान करती है वो उस घर में नहीं रहेंगी जिसे अरविंद केजरीवाल का शीश महल बताते हुए बीजेपी ने घेरा और चुनाव भी जीता। शीश महल में रहेंगी या शीश महल में रहेंगी? नहीं। शीश महल में रहेंगी या शीश महल में रहेंगी? नहीं। यानी रेखा गुप्ता उस दाग की रेखा से दूर रहना चाहती हैं, जिसने आम आदमी की छवि वाली राजनीति करते केजरीवाल को सत्ता से दूर कर दिया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं, दिल्ली का रेखा गणित कहता है अब अरविंद केजरीवाल राज के घोटालों की फाइल खोलने वाली किरण रेखा खींची जाएगी, यानी एक ऐसी लाइन जो एक दिशा में अनंत तक जाएगी। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में यह भी पास किया गया है। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच। और ये सारी जांच की बातें हैं, बिल्कुल होंगी, सब विषय जांच के सामने आएंगे आपके। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो विजन है उसको साकार करने के लिए हमें मौका मिला है। हम मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा सकें, दिल्ली को सुंदर बना सकें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जमुना जी ला सकें, ये हमारा सबसे पहले काम है। प्रधानमंत्री जी सैकड़ों बार कह चुके हैं, जिन्होंने जनता को उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा, जिसने लूटा है वो लौटाएगा। यानी दिल्ली का ये रेखा गणित अब अरविंद केजरीवाल को चुनावी हार के बाद संकट की गुणा भाग में और उलझा सकता है, क्योंकि पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी। दिल्ली के एलजी भी केस चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी। राष्ट्रपति ने सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की अनुमति दे दी, यानी आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर कानूनी फंदा कसना तय है और इसकी गारंटी वाली रेखा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींच चुके हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा।